नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रसाद एकेडमी में। आज उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग जो है इनमें नोटिफिकेशन एक जारी हुआ। क्या जारी हुआ कि 173 पदों के लिए हम एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। तो यूपीएससी जो कि एग्ज़ाम को हर स्टेट पॉलिसी जो स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं यूपीएससी के तहत ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो नोटिफिकेशन जारी किया है, कितना 173 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, इसमें आगे भर्ती की प्रक्रिया में बढ़ने की संभावना है। लगभग 400-450 पद इसमें हो जाएंगे। तो आप लोग घबराइए मत, जाकर नोटिफिकेशन के तहत जो भी आपकी क्राइटेरिया है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूज़न है कि हम इस आर्ट्स वाले भर सकेंगे नहीं भर सकेंगे, साइंस वाले भरेंगे या ग्रेजुएशन वाले भरेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भरेंगे, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो जितने भी डाउट्स आपके पास हैं वो सब हम क्लियर कराते हैं। आइए इस वीडियो में देखते रहिए, अंत तक देखेंगे, पूरे डाउट्स आपके पास क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए, या कैसे इस एग्ज़ाम को दिया जाता है, क्या पैटर्न्स है। तो बहुत ही आसान भाषा में आप सबके साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो आइए जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 173 पदों के लिए जो भर्ती आई है, इसे आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और हम आपके साथ हैं। ढेर सारी कोचिंग संस्थान आपके साथ है और यूट्यूब आपके साथ है, गूगल से आपके साथ है। तो ढेर सारी सुविधा आपके पास है, तो आप एग्ज़ाम को एकदम आसानी से दे सकते हैं। उसमें आपको लड़ाई नहीं लड़ना है, किसी से मार झगड़ा नहीं करना है कि आप पूरी सेना बनाकर जाएंगे, ढेर सारे पदों पर आप कब्जा करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक ही सीट चाहिए, तो आप फॉर्म भर दीजिए। अगर मेहनत करेंगे, पढ़ाई अच्छे से आपने की है, तैयारी अच्छे से की है, सीट आपकी होगी। हम आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं। पहला एग्ज़ाम होएगा प्री का। तो प्री में 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। यहाँ पर होएगा पेपर 1, ये जीएस का होएगा। क्या होएगा? जीएस। पेपर 1 होएगा जीएस, संपूर्ण जीएस से होएगा। और पेपर 2, इसमें ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास 100 नंबर या 120 के आसपास आप पाते हैं तो कट ऑफ में आपकी लिस्ट में नाम आ जाएंगे। अगर जीएस में इससे ही मार्क्स आपके जुड़ेंगे। और यह जो होता है सीसेट को होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी यही पैटर्न्स काम आते हैं। तो यह इसमें 33% आपको लाना है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, चाहिए आप 55 लाइए या 95 लाइए, कोई मार्क्स आपके जुड़ने वाले नहीं है। इसमें मेहनत करिए, क्योंकि यहीं पर बच्चे आर्ट्स वाले ज़्यादातर इसी में बच्चे फेल हो जाते हैं और वो बाहर हो जाते हैं। बाद में बोलते हैं आर्ट्स वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ सर। इसकी वजह से नहीं होता क्योंकि आप इस पर ध्यान नहीं देते हो, केवल इसको आप हल्के में लेके जाते हो और ये आपका हलवा बना के रख देता है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, यही मेन है आपके लिए। यहाँ पर तो आर्ट्स वाले 120 का 130 नंबर भी हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर इनका जलवा रहता है आर्ट्स वालों का। बाकी यहाँ पर जाकर परसेंटेज कम हो जाता है कि यहाँ पर जाकर ये परसेंटेज 33% नहीं ला पाते। इसके लिए आर्ट्स वाले आधे से ज़्यादा यहीं पर छट जाते हैं। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिए। इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, आपको लाना है ओनली 33%। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यहाँ पर आप पास कर लिए और आर्ट्स में थोड़ा सा मेहनत आप कर देंगे तो आपके लिए एकदम आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यह होता है प्री फर्स्ट जो एग्ज़ाम का जो पहला चरण है प्री के तहत जितने भी सामग्रियाँ होती है, जो जहाँ से जो पैटर्न्स है, पूरी पूर्ण रूप से जानकारी ग्रुप में तो एक पीडीएफ के तहत प्रोवाइड कर दिया गया है। हम वीडियो के तहत भी लाएंगे, आपको पूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रदान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम आपके साथ हैं, दिन रात आपके साथ हैं। तो पहला जो एग्ज़ाम का जो पहला चरण होता है यह होता है प्री एग्ज़ाम होता है। इसके तहत अगर आप जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए और उसमें 33% ला दिए सेकंड पेपर में, तो आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेंस के लिए आप अगले फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो प्री हो गया आपका। आगे देखते हैं मेंस में आपको जब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया मेंस में, तो मेंस में पहला पेपर आपका होएगा हिंदी का। क्या होएगा? हिंदी। तो पहला पेपर आपका हिंदी होएगा। हिंदी विषय में आपको पत्र लेखन आना चाहिए,
अनुलोम विलोम आना चाहिए, हिंदी शब्द आने चाहिए। इनके जो भी क्राइटेरिया है, जो भी जितने भी सिलेबस हैं, आपको एक पूर्ण विस्तृत रूप से जब वीडियो अप्लाई करेंगे, हम लोग ने अपलोड करेंगे, तो उसमें आपको पूर्ण जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरा होएगा निबंध। क्या होएगा? ये हो गया हिंदी। दूसरा होएगा निबंध। यह होएगा 150 मार्क्स का, या होएगा 150 मार्क्स। इसमें नंबर्स आप जितनी तैयारी करेंगे, मेंस पेपर है, जितना अच्छा लिखेंगे, जितनी आपकी एलिजिबिलिटी होगी, जितनी आपके पास प्रकाष्ठा होगी, बुद्धि होगी, उतना ज़्यादा नंबर इसमें ला सकते हैं। निबंध क्या होगा? समसामयिक पर होएगा, महिलाओं पर होएगा, उत्पीड़न पर होएगा, जनजातियाँ पर होएंगी, करंट्स पर होएगा, वैश्विक जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन पर निबंध अप्लाई होता है। ठीक है। तो ये हो गए 2 पेपर। दूसरा होएगा GS 1। यह होगा 1, 2, पेपर नंबर 3 GS 1। फिर होएगा GS 2। 5वां पेपर होएगा GS 3। 6ठा पेपर होएगा GS 4। ठीक। पहला हिंदी, फिर निबंध, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4। यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। यूपीएससी के जो पेपर्स होते हैं जीएस के, सेम पैटर्न्स लगभग इसमें भी अप्लाई होते हैं, यहाँ पर भी पूछा जाता है। तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी अभी नोटिफिकेशन में जो एक पहला वर्ष होएगा, जिसमें उन्होंने वैकल्पिक विषय को हटा दिया, तो वैकल्पिक विषय के जगह पर पेपर नंबर 7 में आएगा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियाँ। उसका अभी नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं जारी किया, बस उत्तर प्रदेश से जानकारियाँ आपके पास ढेर सारी होनी चाहिए। यह एक पेपर होएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित। पेपर नंबर 8 होएगा, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित होएगा। उत्तर प्रदेश विकास खंड, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जो अवसंरचना है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, उत्तर प्रदेश की क्या विकास खंड है, जितने भी उत्तर प्रदेश से सवाल बन सकते हैं, इन दोनों पेपरों में होंगे। ठीक है। 4 जीएस के, 1 निबंध, 1 हिंदी का, और 2 पेपर्स होएगा। यह उत्तर प्रदेश कंडक्ट कराएगा। इसकी विस्तृत पूर्ण रूप से अभी नोटिफिकेशन में उन्होंने जारी नहीं किया, केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित इतना आप पकड़ कर चलिए। इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको जानकारियाँ प्राप्त करके रखनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश से जानकारी आप प्राप्त रहेंगे तो इसमें अच्छे से अच्छे नंबर आप लाएंगे, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। या हो गया मेंस। अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आपको कॉल आएगा किसके लिए? इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार इंटरव्यू, साक्षात्कार इंटरव्यू जब होएगा, या लास्ट चरण होएगा क्या? साक्षात्कार। ठीक। तो साक्षात्कार में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पर आपकी बुद्धि की, प्रकाष्ठा की, जो भी आपके पास दिमाग है, सब उनको जानकारी प्राप्त रहती है। उनके पास पूरी बुक रहती है, आपकी पूरी हिस्ट्री रहती है, आपने जितना लिखा हुआ रहता है, जितना पढ़ा हुआ, जितनी क्या सोच है, क्या समझ है, तो यह सब उनके पास पहले से ही उपस्थित रहता है। आप इतने महान हैं, कितने महान हैं, क्या करके आए हैं, मतलब आपने मेंस दिया हुआ है, मेंस को आपने क्वालिफाई किया हुआ है, इसके लिए आपको उन्होंने बुलाया है। तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, और बहुत ही सम्मान से आपसे बातें करते हैं। ऐसी कुछ ऊट पटांग सवाल नहीं पूछते जो कि ढेर सारे फेसबुक पर यानी सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि ऐसे सवाल पूछती है, इतने आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं। नहीं पूछते, केवल एक सामान्य रूप से सवाल पूछते हैं। आपकी सिचुएशन देखते हैं कि हम आपको एक सिचुएशन में बांधते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें घबरा जाते हैं या नहीं, या उस सिचुएशन से आप निकल कर उनको दिखा देते हैं। खाली आपका एक समझ, उन्होंने उनको यह लेना पड़ता है कि आपकी एक वैकल्पिक जो समझ है, क्या विकल्प आपके पास उपस्थित होते हैं जब आप घबराहट में होते हैं। आप मुस्कुरा कर उसका जवाब देते हैं या घबरा कर शांत बैठकर साई हो जाते हैं। तो यहाँ पर एकदम घबराना नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस से जाना है। कोई भीख नहीं मांग कर आप वहाँ पर जाते हो, आप एकदम एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे, और वहाँ पर आपकी बुद्धि का, प्रकाष्ठा का जो भी रहेगा, उनके पास सब हासिल रहता है। उनको समझ में आता है कि यह विद्वान है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो बस केवल आपसे थोड़ा संपर्क बनाते हैं, बातचीत करते हैं, आपके दिमाग का परीक्षण लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी बोर्ड्स वाले अगर आपने ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया तो यह पूछ लेंगे इतने कठिन सवाल, जैसे कि वो पूछ लेंगे मेरे मामा का नाम क्या है,
नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता सकता, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ऐसे टेढ़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। और कभी कभी जब अगर वो खुश हैं तो बोल देंगे आपके मामा का नाम क्या है। तो ऐसे मतलब इतने ईजिली सवाल भी कर सकते हैं वो लोग। उनके पास, उनके हाथ में रहता है साक्षात्कार, वहाँ पर कोई कमीशन कोई घूस नहीं चलता है। आप एकदम बिंदास होकर जाइए, अपनी बात को रखिए, अपनी बात से पलटी मत होइए, नहीं आता है सॉरी बोलकर आगे निकल जाइए, मुस्कुरा कर जवाब दीजिए, और साक्षात्कार में आपका सिलेक्शन होना ही है। तो आप इसमें घबराइए थोड़ा भी मत। UPPSC का जो एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम को दीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हाँ, इन बच्चों में कौन से बच्चे तैयारी करने योग्य हैं। एज लिमिट क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए? एज लिमिट 21 से 40 वर्षों तक है। 21 से 40 वर्ष के बीच में आप हैं, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, इस परीक्षा को आप दे सकते हैं, ठीक है। और UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वह तो आराम से बैठ सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक। UPSC वाले बच्चे दे सकते हैं, UPPSC वाले दे सकते हैं। 21 से 40 वर्ष के बीच में हो आप, आर्ट्स हो, मैथ हो, साइंस हो, कहीं से भी हो आप, तो इस एग्ज़ाम में आप बैठकर आराम से परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन से बच्चे आगे पूर्ण रूप से तैयारी करें, जो अभी हाई स्कूल इंटर में हैं, वो बच्चे भी वीडियो को देखते हैं, वो बच्चे भी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं, उनको जानकारियाँ रहती है, इंटरेस्टेड रहते हैं UPSC के एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं तो उनको यह सलाह दूंगा, अलग अलग लोग अलग अलग सलाह देते हैं, सबका अपना अपना मत होता है। मेरे समझ से सबसे जो एकदम परफेक्ट होता है हाई स्कूल, जो हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल वाले इंटर वाले बच्चे अगर तैयारी में बैठेंगे तो इनके पास एकदम भरपूर टाइम होता है, 4 से 5 साल का टाइम होता है। इन 5 सालों में अगर वो अपने जो मेन सब्जेक्ट पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, उसे पास करने में कोई ऐसा कुछ कठिनाई नहीं है। 2 से 3 महीने में आपका सबका तैयार हो जाता है, मुझे भी पता है। आप UPSC की बुक लीजिए, उसे तैयारी करते रहिए, उसे पढ़ते रहिए। अगर आप हाई स्कूल से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंटर से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन होते होते आपके पास 5 वर्षों का टाइम रहेगा। 5 वर्षों में अगर आपने अच्छे से तैयारी कर दी तो आप फाइनलिस्ट होंगे, फाइनल होंगे, जिसका नाम लास्ट सबसे ऊपर 10 नंबर में आने वाला है। आप अगर दिल से तैयारी करते हैं तो आपके पास 5 वर्षों का टाइम होता है। वह उम्र, ऐसी एज होती है, ऐसा क्रेज होता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो आप घबराइए मत, करते रहिए, बने रहिए। और हम आपके साथ हैं, पूरा यूट्यूब साथ है, गूगल साथ है, इतनी बड़ी दुनिया है आपके साथ में। पहले तो इसके पहले वाले जो बच्चे थे उनके पास ना यूट्यूब होता था, ना व्हाट्सअप होता था, ना ग्रुप होता था, कोचिंग संस्थान इतने दूर दूर, जिसके इतने पैसे नहीं होते थे। आपके पास अगर पैसे नहीं है ना, तो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। गरीब से गरीब बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। केवल रिचार्ज मारिए, यूट्यूब है आपके पास में, हमारी कोचिंग संस्थान है आपके पास में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी हेल्प चाहिए या पढ़ाई से संबंधित, कंटेंट से संबंधित जो भी हेल्प चाहिए, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर्स रहेगा, उस पर संपर्क कर सकते हो। जुट जाइए, पढ़िए लिखिए, महान बनिए, रिकॉर्ड तोड़ दीजिए और नाम करिए। हम इस मनोकामना के साथ में कि आप लोग आगे बढ़िए, हम दिन रात आपके साथ हैं। तो लगे रहिए, करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच। UPSC द्वारा कंडक्ट एग्जामों में आपकी मेरिट लिस्ट नहीं देखी जाती। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर्स, परसेंटेज नहीं देखे जाते कि आपने कितने परसेंटेज पाए हैं। कोई भी बच्चे सामान्यतः पास है और ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर जा कर के इनके जो पैटर्न्स होते हैं, UPPCS के एसए के 150 नंबर, हिंदी के 150 नंबर और 4 GS के पेपर होते हैं, 200 नंबर्स के होते हैं। और 2 जो ऑप्शनल थे उन्हें चेंज करके उत्तर प्रदेश विशेष कर दिया गया है, उसमें भी 200 नंबर्स के पेपर्स रहेंगे। तो इनमें से जिसमें ज़्यादा नंबर आपके मिलेंगे तो आप मेंस को क्वालिफाई कर सकेंगे। मेन क्वालिफाई कर लिए, इंटरव्यू पास कर लीजिए और फिर आप UPPCS में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 200 नंबर के 4 GS, उत्तर प्रदेश विशेष के 2 पेपर्स जो कि 200 नंबर्स के होने वाले हैं। एसए और हिंदी 150 नंबर के पेपर्स होंगे। इनमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिया अगर आपने, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। ना कि आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इसमें आपने कितने भी नंबर प्राप्त किए हैं। आप 3rd डिवीज़न पास है, 2nd पास है, आपकी मेरिट लिस्ट कितनी है,
उसमें यह मायने नहीं रखता है। ओके, तो ध्यान रखिए।